अमन के लिए वो एक खास दिन था, हालांकि उसे नहीं पता था कि उसकी लाइफ कैसे बदलने वाली है। वो अपनी नई जॉब के लिए इस छोटे से पहाड़ी शहर में शिफ्ट हुआ था। पहाड़ों के बीच बसे इस हिल स्टेशन की सुबह अद्भुत रूप से शांत और सुकून भरी थी। अमन को सिटी लाइफ के शोर से दूर प्रकृति के करीब रहना बेहद पसंद था, जहां हर सांस में ट्रैंक्विलिटी का एहसास छुपा था। उसका घर शहर के किनारे पर था, जहां से नीचे की वैली का ब्रेथ टेकिंग नजारा और हरे भरे जंगलों का एंडलेस फैलाव दिखता था। हर सुबह जब सूरज पहाड़ों के पीछे से झांकता तो पूरा लैंडस्केप एक जादुई गोल्डन रोशनी में नहा जाता, जिससे हर चीज चमक उठती। उस सुबह अमन अपने बैल्कनी में बैठकर किताब पढ़ रहा था, तभी हल्की हल्की बूंदें बरसने लगी। बारिश ने भले ही उसका पढ़ना डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन उसे कोई ऐतराज नहीं था। उसने अपनी किताब बंद की और आसमान की तरफ देखने लगा, इस खूबसूरत पल को जी भर के महसूस करते हुए। तभी उसकी नजर सामने वाली बालकनी पर रिया पर पड़ी। वो अपनी दादी के साथ रहती थी, हल्के गुलाबी शॉल में लिपटी। वो मासूमियत से अपनी हथेलियों में बारिश की बूंदें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। पहली बार अमन ने उसे इतने करीब से देखा था, और बारिश में उसकी इनोसेंट मुस्कान और बेफिक्र अंदाज दिल को छू गया। उनकी नजरें मिली और रिया ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पूछा, बारिश पसंद है आपको? थोड़ा सरप्राइज्ड लेकिन मंत्रमुग्ध अमन ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत पसंद है, बस किताबों से थोड़ी अनबन है इसकी। रिया हंस पड़ी, तो फिर शायद किताब को साइड में रखकर बारिश का मजा लेना चाहिए। अमन ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी बातचीत छोटी थी, लेकिन दोनों के दिल में एक अनकही सी गर्माहट छोड़ गई। अगले कुछ दिनों में अमन और रिया का सामना अक्सर होने लगा। कभी वो उसे अपने गार्डन में पौधों को पानी देते हुए देखता, तो कभी लोकल मार्केट में उनकी मुलाकात हो जाती। उनकी बातचीत में अभी भी शर्माहट थी, लेकिन मुस्कुराहटें दिल की बात कह जाती थी। एक दिन रिया ने पूछा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? फैमिली नहीं है साथ में? अमन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ, मेरी फैमिली सिटी में है। रिया ने नरम मुस्कान के साथ कहा, यहाँ अकेलापन महसूस होता होगा। मैं जानती हूँ ये जगह बहुत पीसफुल है, लेकिन कभी कभी तन्हाई बहुत गहरी लगती होगी। अमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद पहले लगता था, लेकिन अब उतना नहीं। रिया उसकी बातों पर मुस्कुराई, लेकिन खामोश रही। उसकी चुप्पी में हजारों अनकहे अल्फाज छिपे थे। कुछ दिनों बाद मौसम बदल गया। सुबह से ही काले बादल छाए हुए थे और हल्की बूंदाबांदी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अमन ने रिया को एक पुराने चर्च के पास मिलने के लिए इनवाइट किया, एक ऐसी खूबसूरत और शांत जगह जहां शायद ही कोई आता था। ये मेरी फेवरेट जगह है, अमन ने उससे कहा। मैं चाहता था कि इसे तुम्हारे साथ शेयर करूं। बारिश के तेज होने के साथ उनकी बातें भी गहरी होती गई। जब रिया जाने की कोशिश करने लगी, तो अमन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। भागने की क्या जल्दी है, बारिश का मजा लेते हैं, उसने सुझाव दिया। मुझे बारिश बहुत पसंद है, लेकिन ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, रिया ने शर्माते हुए कहा। अमन ने अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाल दी। अब कैसा लग रहा है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उस दिन उन्होंने अपनी कहानियां शेयर की। अमन ने अपने बचपन की, रिया ने अपने कॉलेज डेज की। फिर अचानक रिया ने पूछा, कभी प्यार हुआ है? अमन ने कुछ पल रुककर जवाब दिया, शायद पहले नहीं, लेकिन अब लगता है हो गया है। क्या मतलब? रिया ने धीमे से हंसते हुए पूछा। अमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमसे? रिया ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली, लेकिन अपनी मुस्कुराहट को छिपा नहीं पाई। उसके गालों की लाली उसके दिल की धड़कनों का राज खोल रही थी। बारिश के तेज होने पर वे एक पेड़ के नीचे जा खड़े हुए। रिया कांप रही थी और अमन ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर गर्म करने की कोशिश की। अब ठीक है? उसने धीमे से पूछा। रिया ने हल्के से सिर हिलाया। जैसे जैसे वे करीब आए, अमन ने बेहद नरमी से उसके गाल को छुआ और रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों उस पल में खो गए। उस लम्हे में उनके बीच एक रोमांचक सी खामोशी थी। दिल की धड़कनें तेज थीं। उनका पहला किस बेहद नाजुक था, झिझकता हुआ सा, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने एक दूसरे को करीब खींचा,
वो और भी पैशनेट होता गया। अचानक रिया ने खुद को पीछे खींच लिया, थोड़ी ओवरवेल्म्ड सी। अमन समझ गया पहली बार में नर्वस होना नेचुरल था। तभी उन्होंने दूर से एक टैक्सी आती हुई देखी। अमन ने उसे रोका और दोनों उसमें बैठ गए, अमन के घर की तरफ चलते हुए। जब वे पहुंचे तो रिया भी उसके साथ उतर गई। उसका साथ आने का फैसला बिना कहे बहुत कुछ कह गया। अमन ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। जब दोनों अंदर आ गए तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। दोनों बारिश से पूरी तरह भीगे हुए थे, इसलिए अमन ने उसे एक बड़ा तौलिया देते हुए कहा, ये लो, तुम बाथरूम में चेंज कर लो और अपने गीले कपड़े मुझे दे दो, मैं उन्हें ड्रायर में डाल दूंगा। रिया ने तौलिया ले लिया। उनकी उंगलियां पल भर को एक दूसरे को छू गईं। बाहर बारिश की आवाज और तेज हो गई थी, जो अंदर का माहौल और भी रोमांटिक बना रही थी। दोनों जानते थे कि वे किसी खास पल की दहलीज पर खड़े हैं, कुछ ऐसा जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अचानक एक जोरदार बिजली की कड़क ने पूरे घर को हिला दिया। खिड़कियां तक थरथर आ गईं। रिया इस भयानक आवाज से डरकर इंस्टिंक्टिवली अमन की तरफ भागी। उसने अपनी बाहें उसके चारों तरफ कस लीं, अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। उसका बदन कांप रहा था, सिर्फ गीले कपड़ों की वजह से नहीं, बल्कि गरजती बिजली के डर से भी। अमन ने उसे करीब खींच लिया, एक हाथ से धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हुए। अरे कोई बात नहीं, उसने धीमे से फुसफुसाया, अपने सीने से लगी उसकी तेज धड़कनें महसूस करते हुए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आसमान में एक और गड़गड़ाहट हुई और रिया ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उनके गीले कपड़ों के बावजूद उनकी बाहों की गर्माहट ने एक ऐसा इंटीमेट पल बना दिया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जैसे वे एक दूसरे की बाहों में थे। अमन को रिया की मौजूदगी का गहरा एहसास हुआ। उनके बीच तौलिए का नरम कपड़ा था। बाहर गरजती बिजली के साथ उसका नाजुक सा वजूद उसकी बाहों में और भी कोमल लग रहा था। वो पल अनकही भावनाओं से भरा था। जैसे वे वहां खड़े थे, दिल एक ही लय में धड़क रहे थे। दोनों जानते थे कि यह सिर्फ तूफान से बचने का बहाना नहीं था। बाहर तूफान जारी था, लेकिन अब किसी को उसका ख्याल भी नहीं था। अमन ने अपने नर्म हाथों से रिया के कंधों को थामा, उसे संभालते हुए। धुंधली रोशनी में उनकी नजरें मिली। दोनों की आंखों में घबराहट और उत्सुकता का मिश्रण था। रिया के गीले बाल उसके चेहरे को घेरे हुए थे, जो उसे और भी एन्चांटिंग बना रहे थे। शायद हमें अमन की आवाज धीमी पड़ गई जैसे ही एक और बिजली की कड़क ने खामोशी को तोड़ा। रिया ने फिर से उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन इस बार उसकी आंखें डर से बंद नहीं हुईं, बल्कि वे अमन की आंखों में जमी रही, वो भावनाएं जाहिर करती हुई जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती थी। वो पल जैसे थम सा गया था। मुझे भी शायद चेंज कर लेना चाहिए, अमन ने धीमे से कहा, बेमन से उनकी नजदीकियां तोड़ते हुए। यहीं रुको। उसकी आवाज नर्म थी, लेकिन थोड़ी कांप रही थी। वो एक कदम पीछे हटा, अपने विचारों को समेटने की कोशिश करता हुआ, पास के कैबिनेट से एक और तौलिया निकालते हुए। बारिश खिड़कियों पर एक ऐसी थाप बना रही थी जो उनके तेज धड़कते दिलों की लय से मेल खा रही थी। रिया वहीं खड़ी थी, अपना तौलिया एडजस्ट करती हुई। उसके गाल लालीले हुए थे। तूफानी आसमान की धुंधली रोशनी कमरे में नर्म परछाइयां बना रही थी, हर चीज को किसी ख्वाब सा सरियल बना रही थी। एक हॉट कॉफी पियोगी? अमन ने टेंशन को कम करने की कोशिश करते हुए पूछा। शायद इससे थोड़ी गर्माहट मिले। उसके कैरिंग लहजे ने रिया को मुस्कुरा दिया, ये सोचकर कि वो हमेशा पहले उसकी कंफर्ट का ख्याल रखता है। उसने अपने गीले बालों की एक लट को कान के पीछे करते हुए हाँ में सिर हिलाया। मैं पहले चेंज कर लूं, अमन ने धीमे से कहा, अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए। तुम काउच पर आराम से बैठो, मैं अभी आया। वो कुछ सूखे कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। उसका दिमाग इस बारिश की शाम के अनचाहे मोड़ के बारे में सोच रहा था। रिया मुलायम काउच पर बैठ गई, अपने पैरों को नीचे समेटते हुए। बाहर का तूफान हल्की रोशनी वाले कमरे में एक रोमांटिक सा माहौल बना रहा था। उसे बाथरूम से अमन की हलचल सुनाई दे रही थी और उसके वापस आने की एंटिसिपेशन में उसका दिल धड़क रहा था। जब अमन सूखे कपड़ों में वापस आया
तो उसने देखा कि रिया टेबल लैंप की हल्की रोशनी में किसी परी सी लग रही थी। वो कॉफी बनाने के लिए किचन की तरफ बढ़ा, लेकिन अपनी नजरें रिया से हटा नहीं पा रहा था। उनके बीच का टेंशन बिजली सा था, फिर भी नर्म और रोमांटिक। कॉफी मेकर की गूंज के साथ उसकी खुशबू हवा में फैल रही थी, जो बारिश की मिट्टी की महक के साथ मिल रही थी। जैसे ही अमन खाली कॉफी कप्स नीचे रख रहा था, एक जोरदार बिजली की कड़क ने खिड़कियों को हिला दिया, जिससे रिया चौंक गई। एक ही पल में वो अमन के करीब आ गई, बेसाख्ता उसकी सुरक्षा ढूंढती हुई। उसने अपनी बाहें उसके चारों तरफ लपेट ली, उसे करीब खींचते हुए, जबकि बाहर तूफान अपनी चरम सीमा पर था। शश, मैं हूं ना, उसने उसके बालों में धीमे से फुसफुसाया। उसकी सांसों की गर्माहट ने रिया की रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ा दी, जिसका डर से कोई लेना देना नहीं था। एक और गड़गड़ाहट के साथ उनके दिल एक दूसरे से सटकर तेजी से धड़क रहे थे। वक्त जैसे थम सा गया था, जैसे वे एक दूसरे को थामे हुए थे। रिया ने अमन की शर्ट को कस के पकड़ रखा था, जबकि उसका अंगूठा उसकी पीठ पर नर्म घेरे बना रहा था, उसे शांत करने की कोशिश में। लेकिन दोनों जानते थे कि ये नजदीकियां सिर्फ तूफान के डर से कहीं ज्यादा थीं। अमन ने धीरे से अपनी उंगली से रिया की ठुड्डी को ऊपर उठाया। धुंधली रोशनी में उनकी नजरें मिल गई। बाहर का तूफान जैसे धुंधला पड़ने लगा जब वे एक दूसरे की आंखों में खो गए। उसका हाथ उसके गाल पर आ टिका और रिया ने अपनी आंखें बंद करते हुए खुद को उसके स्पर्श में और भी ढीला छोड़ दिया। तुम कांप रही हो, उसने फुसफुसाया। हालांकि दोनों जानते थे कि अब ये डर की वजह से नहीं था। उनके चेहरे और करीब आ गए, सांसें एक दूसरे में घुलने लगी। उनके बीच का रोमांच बाहर की किसी भी बिजली से ज्यादा तीव्र था, महसूस किया जा सकता था। रिया का दिमाग ऐसी भावनाओं में डूबा हुआ था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अमन के साथ होने से वो एक साथ सुरक्षित और रोमांचित महसूस कर रही थी। उसके हर नर्म स्पर्श पर, हर धीमी फुसफुसाहट पर, हर नाजुक पल में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो इस बात पर हैरान थी कि वे एक दूसरे के साथ कितने नेचुरल फिट होते थे, जैसे पजल के दो टुकड़े आखिरकार अपना साथी पा गए हों। बिजली की हर कड़क जो पहले उसे डराती थी, अब प्रकृति का उन्हें और करीब लाने का तरीका लग रही थी। उसकी बाहों की गर्माहट, उसकी आंखों में छुपी नरमी, उसके होठों पर उसके नाम की मधुर फुसफुसाहट, हर चीज परफेक्ट लग रही थी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, अमन और रिया ने दो खूबसूरत पलों में अपनी नजदीकियां शेयर की। हर बार अमन रिया की नेचुरल खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो जाता, जैसे उसकी आंखें धुंधली रोशनी में चमकती, उसकी मुस्कान कमरे को रोशन कर देती, उसकी गर्दन का नाजुक मोड़ जब वो उसकी तरफ देखती। उनका पहला इंटीमेट पल बेहद नर्म और झिझकता हुआ था, धीमे स्पर्श और मधुर फुसफुसाहटों से भरा। अमन ने धैर्य रखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि रिया कंफर्टेबल और स्पेशल महसूस करे। उसकी खुशी उसकी प्रायोरिटी थी और उसने ये हर इशारे में, हर सोची समझी हरकत में दिखाया। दूसरी बार वे ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, एक दूसरे पर बने विश्वास की बुनियाद पर। उनका कनेक्शन और भी गहरा हो गया था और वे ज्यादा भरोसे के साथ एक दूसरे के साथ मूव करते थे, बिना कहे, एक दूसरे की जरूरतों को समझते हुए। रिया को अमन की बाहों में पूरी तरह से सुरक्षित और चेरिश्ड महसूस हो रहा था। उनके पहले इंटीमेट पल में रिया का दिमाग एहसासों और जज्बातों के भंवर में था। अमन का हर कोमल स्पर्श उसके जिस्म में बिजली सी दौड़ा देता। उसका दिल घबराहट और उत्तेजना के ऐसे मिश्रण से धड़क रहा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अमन की आंखों में छुपी नरमी ने उसे पूरी तरह से सुरक्षित और प्यार किया हुआ महसूस कराया। वो धैर्यवान और कोमल था, हर पल ये देखता कि वो कंफर्टेबल है। उसकी प्यार और देखभाल भरी फुसफुसाहटें उसे दुनिया की सबसे खास इंसान होने का एहसास दिला रही थी। वक्त जैसे थम सा गया था जब वे अपने रिश्ते की गहराइयों को एक्सप्लोर कर रहे थे। हर पल अनंत भी लग रहा था और क्षणिक भी। रिया ने कभी खुद को इतना समझा और सराहा हुआ महसूस नहीं किया था जिस तरह अमन ने उसे थामा, छुआ, चूमा। हर चीज परफेक्ट थी। रिया के जिस्म में हर नर्म स्पर्श से सिहरन दौड़ रही थी। उसकी सांसें धीमी आहों में बदल रही थी
जब अमन की उंगलियां उसकी त्वचा पर नाजुक लकीरें खींच रही थी, वो उसके स्पर्श में पिघलती जा रही थी। उनके रिश्ते की गर्माहट में उसके सारे डर और झिझक घुल रहे थे। जब भी उनकी नजरें मिलती, उसे अमन की आंखों में खालिस प्यार दिखता। वो उसके साथ किसी बेशकीमती कला जैसा सलूक करता, सावधानी और श्रद्धा से। उसके धैर्य और कोमलता ने उसे पूरी तरह से सहज महसूस करवाया, जिससे वो उस इंटीमेट पल को पूरी तरह जी सकी। वो स्वाभाविक रूप से सहज ही उसके स्पर्श का जवाब दे रही थी। उसके हाथ उसके कंधों को महसूस कर रहे थे, वो ताकत जो उसे इतनी सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। उनकी हरकतें एकदम परफेक्ट सिंक में थीं, जैसे वे हमेशा से एक दूसरे को जानते हों। बाहर का तूफान उनके पैशन की तीव्रता को रिफ्लेक्ट कर रहा था, फिर भी उनकी इंटीमेसी के बुलबुले में हर चीज शांत और सही महसूस हो रही थी। रिया ने कभी खुद को इतना कंप्लीट, इतना प्यार किया हुआ और चेरिश्ड महसूस नहीं किया था। पल में खोई हुई रिया ने सुख की लहरों को अपने जिस्म में महसूस किया। उसकी उंगलियां धीरे से अमन के कंधों को थामे हुई थीं, जब वे परफेक्ट हार्मनी में एक साथ मूव कर रहे थे। हर स्पर्श, हर किस बिजली की तरह उसके बदन में दौड़ रही थी। वक्त जैसे बेमानी हो गया था जब वे अपने रिश्ते की गहराइयों को एक्सप्लोर कर रहे थे। अमन की हरकतों में छुपी नरमी ने उसे शब्दों से परे स्पेशल महसूस करवाया। उसके कान में प्यार और तारीफ की फुसफुसाहटें उसके दिल को खुशी से भर रही थी। जब उनका पहला इंटीमेट पल अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, रिया खुशी से कांप रही थी। उसने कभी शारीरिक और भावनात्मक संतुष्टि का ऐसा परफेक्ट मेल नहीं देखा था। जिस तरह अमन ने बाद में उसे करीब खींचा, उसके बालों को सहलाया और उसके माथे पर नर्म चुंबन दिए, उससे वो खुद को पूरी तरह से सुरक्षित और प्यार किया हुआ महसूस कर रही थी, जैसे वे एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए अपनी सांसें संभाल रहे थे। रिया ने अपने पहले खूबसूरत कनेक्शन से एक नई कॉन्फिडेंस महसूस की। उसने अपनी उंगलियां अमन की छाती पर फिराईं, डिजायर और ट्रस्ट से भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए। अमन, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। वो अमेजिंग था। मैंने कभी खुद को इतना स्पेशल, इतना कंप्लीट महसूस नहीं किया। वो और करीब आई, अपने होंठ उसके कान से छूते हुए। उसने कहा, मैं वो एहसास फिर से महसूस करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ। उसके शब्दों ने अमन के दिल की धड़कनें तेज कर दी। उसने थोड़ा पीछे हटकर उसकी आंखों में देखा, जो ट्रस्ट और लॉन्गिंग से भरी हुई थीं। उसके चेहरे पर छाई वल्नरेबिलिटी और ओपननेस ने उसे गहराई से छू लिया। तुम्हें यकीन है? उसने प्यार से पूछा, हमेशा की तरह उसकी कंफर्ट को प्रायोरिटी देते हुए। रिया ने सिर हिलाया। उसके होठों पर एक नर्म मुस्कान खेल रही थी। वो अब ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी, जानते हुए कि अमन कितना जेंटल और केयरिंग है। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ और फुसफुसाई, मैं किसी भी चीज के बारे में इतनी श्योर पहले कभी नहीं थी। इस बार उनका कनेक्शन अलग महसूस हो रहा था, और भी गहरा, ज्यादा श्योर। शुरुआती घबराहट अब कंफर्टेबल इंटीमेसी में बदल चुकी थी। अमन देखकर मंत्रमुग्ध था कि कैसे रिया खुशी और ट्रस्ट से दमक रही थी, जो उसे उसकी नजरों में और भी खूबसूरत बना रही थी। उनकी हरकतें अब और भी सिंक में थीं। दोनों एक दूसरे की लय को समझ रहे थे। हर स्पर्श सोचा समझा था, हर किस मायने रखती थी। रिया अपनी नई मिली कॉन्फिडेंस से एम्पावर्ड महसूस कर रही थी। एक्टिवली अमन को दिखा रही थी कि उसे क्या खुश करता है। इस बार रिया ने खुद को ज्यादा कंट्रोल में महसूस किया। अपनी चाहतों को एक्सप्रेस करने में कॉन्फिडेंट थी। उसके हाथ अमन के जिस्म को पर्पस के साथ एक्सप्लोर कर रहे थे, उससे नर्म सी आहें निकलवाते हुए। जिस तरह वो उसके स्पर्श पर रिस्पॉन्ड कर रहा था, उससे वो खुद को पावरफुल और साथ ही चेरिश्ड महसूस कर रही थी। उनका दूसरा इंटीमेट पल पहले से भी ज्यादा पैशनेट था, उनके बढ़ते ट्रस्ट और समझ से भरा हुआ। अमन अब भी उसकी हर प्रतिक्रिया के प्रति अटेंटिव था, ये सुनिश्चित करता कि हर पल उसके लिए परफेक्ट हो। बाहर का तूफान शांत हो चुका था, लेकिन उनके बीच की केमिस्ट्री पहले से कहीं ज्यादा तीव्र थी। उनके जिस्म परफेक्ट हार्मनी में एक साथ मूव कर रहे थे, इंटीमेसी का एक ऐसा डांस रच रहे थे जो दोनों को ब्रेथलेस कर रहा था। हर स्पर्श पहले से ज्यादा गहरा महसूस हो रहा था।
हर किस पहले से ज्यादा इंटेंस। हर गुजरते पल के साथ रिया की कॉन्फिडेंस बढ़ती जा रही थी। ये देखकर हैरान कि वे कितनी नेचुरली कनेक्ट करते थे। जो खुशी और सेटिस्फैक्शन उसे महसूस हो रही थी, वो उसके लिए एक बिल्कुल नया एहसास था। तुम अमेजिंग हो, अमन ने नर्म चुंबनों के बीच फुसफुसाया। उसकी आवाज में सच्ची तारीफ थी। रिया का दिल उसके शब्दों पर खिल उठा, खुद को पूरी तरह से चेरिश्ड महसूस करते हुए। उसकी नई मिली बोल्डनेस ने उसे भी सरप्राइज और डिलाइट किया जब वो अमन के हाथों को अपनी मर्जी से गाइड कर रही थी। इस बार उनका कनेक्शन और भी ऊंचाइयों को छू रहा था। रिया ने सुख की लहरों को पहले से भी ज्यादा तीव्रता से अपने जिस्म में महसूस किया। वो अमन को कस के थामे हुई थी, उनके शेयर्ड पैशन की इंटेंसिटी से ओवरवेल्म्ड। वक्त जैसे थम सा गया था जब वे एक साथ मूव कर रहे थे, अपनी दुनिया में खोए हुए। हर स्पर्श, हर हरकत परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड थी। रिया ने कभी किसी के साथ इतना कंप्लीट कनेक्शन महसूस नहीं किया था, शारीरिक और भावनात्मक दोनों स्तर पर। जब वे साथ में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे, रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जो इमोशनल कनेक्शन उन्होंने शेयर किया, वो उसकी कल्पना से भी परे था। अमन ने उसे करीब खींच लिया। दोनों अपने शेयर्ड एक्सपीरियंस की इंटेंसिटी से कांप रहे थे। बाद में जब वे साथ लेटे हुए अपनी सांसें संभाल रहे थे, रिया अमन की छाती से लिपट गई। उनके पैशनेट पल से उसका जिस्म अभी भी सिहर रहा था और एक कंप्लीट संतुष्टि की लहर उस पर छा गई। उसके कान में अमन की धड़कनों की आवाज दुनिया की सबसे सुकून भरी आवाज लग रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा हो सकता है, वो फुसफुसाई, उसकी छाती पर अपनी उंगलियों से बेतरतीब लकीरें खींचती हुई। उसका पूरा बदन हल्का महसूस हो रहा था, जैसे खुशी में तैर रहा हो। अमन ने अपनी बाहें उसके चारों तरफ और कस ली, उसे सुरक्षित और चेरिश्ड महसूस करवाते हुए। बाहर का तूफान अब पूरी तरह थम चुका था। पीछे छोड़ गया था एक शांत खामोशी जो सिर्फ उनकी धीमी सांसों से टूट रही थी। रिया खुद को अलग महसूस कर रही थी, ज्यादा मजबूत, ज्यादा कॉन्फिडेंट, फिर भी एक अच्छे तरीके से वल्नरेबल। उसने खुद को पूरी तरह से अमन को समर्पित कर दिया था और उसने उस ट्रस्ट के लायक होने का सबूत दिया था। उसकी तरफ देखते हुए उसने अपनी सारी फीलिंग्स उसकी आंखों में देखी, प्यार, सेटिस्फैक्शन और एक गहरा कनेक्शन जो सिर्फ फिजिकल से कहीं ज्यादा था। उसने धीरे से उसके चेहरे से एक लट हटाई। इस छोटी सी हरकत में भी बेपनाह नरमी थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वे एक दूसरे को थामे रहे। कोई भी इस परफेक्ट पल को खत्म नहीं होने देना चाहता था। रिया ने अमन की छाती से अपना सर उठाया, उसकी आंखों में देखा जिसमें संतुष्टि और भविष्य के लिए उम्मीद का मिश्रण था। वादा करो, ये सिर्फ आज की रात नहीं है, वो फुसफुसाई। उसकी उंगलियां अमन की उंगलियों में गूंथी हुई थीं। अमन ने नरमी से मुस्कुराते हुए उनके जुड़े हुए हाथों को अपने होठों तक ले जाकर एक कोमल चुंबन दिया। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें हमेशा इतनी खुशी दूंगा, हमेशा इतना कनेक्टेड रहूंगा, उसने सच्चाई से भरी आवाज में जवाब दिया। रिया मुस्कुराई, उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। हम हमेशा एक दूसरे के लिए ऐसे ही रहेंगे, उसने धीमे से कहा, जब भी हम में से किसी को इतना स्पेशल महसूस करने की जरूरत होगी। अमन ने सिर हिलाया, उसे और करीब खींचते हुए। उनका वादा एक नर्म चुंबन से सील हुआ। दोनों जानते थे कि उन्होंने कुछ दुर्लभ और बेशकीमती पा लिया है। जैसे वे एक दूसरे की बाहों में नींद में खोने लगे, दोनों को पूर्णता का एहसास हुआ। उनका कनेक्शन कुछ खूबसूरत और स्थायी में बदल गया था, जो ट्रस्ट, पैशन और एक दूसरे की समझ पर बना था। इस रात ने सब कुछ बदल दिया था, उनके रिश्ते में एक गहरे, ज्यादा इंटीमेट अध्याय की शुरुआत करते हुए। क्या अमन और रिया की इस जुनूनी कहानी ने आपके दिल को छू लिया? अपने पसंदीदा पल को नीचे कमेंट में शेयर करें। अगर आप रिया की जगह होते तो आप क्या करते? अपने विचार हमें बताएं। इस गर्मा गर्मी भरे पल को 1 से 10 के स्केल पर रेट करें। कौन सा सीन आपके दिल की धड़कन बढ़ाने वाला था? और भी जुनूनी कहानियों की क्रेविंग है? हर हफ्ते आधुनिक रोमांस के लिए सब्सक्राइब करें। हमारी अगली गर्म कहानी को न चूकें। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। क्या आपको किसी का नाम याद आता है जो इस जुनूनी कहानी को पसंद करेगा? अभी शेयर करें।
प्यार फैलाएं। इस कहानी को अपने रोमांस प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें।